सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो कबीर साहब की शब्दावली से एक शब्द सुना रहे हैं। बहुत ही अनमोल शब्द है, बहुत ही इसमें गहराई है। चेता रहे हैं सदगुरु हमें कि मनुष्य जन्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। वो सबसे महत्वपूर्ण है इस काल के चक्र से निकलना, काल के जाल से निकलना। तो आज का शब्द है साधु भाई जीवत ही करो आशा। साधु भाई जीवित ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति दिवासा। ओ जियत कर्म की फांस न काटी, ओ मुई मुक्ति की आशा। ओ तन छूटे जीव मिलन कहत हो, ओ सो सब झूठी आशा। और अभव मिला सो कबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, और मिटे न गर्भ तरासा। साथ संत की करे बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत्य कहे सतगुरु को चीन्हे, और सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, और हम साधन के दासा। तो जो कुछ चेतावनी का शब्द है शब्दावली से, कहते हैं साधु भाई जीवित ही करो आशा। हे मेरे साधु संतो भाई, जीवित ही मुक्ति प्राप्त कर लो। कहती हैं जीवित भक्ति करने से ही मुक्ति संभव है। मरने के बाद कोई तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। जीवित रहने से अच्छे कर्म संस्कार भक्ति। जीवित समझे जीवित बूझे। कहते हैं जीवित ही तुम्हें ज्ञान समझना है, भक्ति करना है, भजन करना है, दान करना है, धर्म करना है, तप करना है, जप करना है, संयम करना है, धैर्य रखना है। जीवित समझे जीवित बूझे, और जीवित मुक्ति निवासा। जीवित रहते ही मुक्ति की आशा कर सकते हो, मरने के बाद मुक्ति की आशा नहीं है। जियत कर्म की फांस न काटी, और मुझ मुक्ति की आशा। कहते जब तक तू जिंदा था तब तक तो तूने कर्म की फांस नहीं काटी, तब तक धर्म नहीं किया, भंडारा नहीं किया, साधु संगति नहीं की, संतों को घर नहीं बुलाया, संतों का भोजन नहीं कराया, संतों का ज्ञान उपदेश संतों की वाणी नहीं सुनी। तो कहती हैं जियत कर्म की फांस ना काटी। तूने जीते जी तो कर्म की फांस नहीं काटी, और मुझे मुक्ति की आशा। मरने के बाद तो मुक्ति की आशा कर रहा है। मरने के बाद फिर मुक्ति नहीं है, फिर जमपुर जाएगा, काल के दूत तुझे सताएंगे। तन छूटे जीव मिलन कहत हो, और सो सब झूठी आशा। ये तन छूटने को तुम सोच रहे हो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, ये झूठी आशा है। ऐसे स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे। तन छूटे जीव मिलन कहत हो, सो सब झूठी आशा। ये तेरी झूठी आशा है, तुझे नादान संतों ने बहका रखा है। ऐसी बात नहीं बनेगी। अभव मिला तो तभव मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। कहते हैं जीते जी अगर तूने भक्ति करके भगवान को खुश नहीं किया, भगवान के लोक नहीं पहुंचा, तू शाश्वत स्थान नहीं पहुंचा, तू पूर्ण मुक्त स्थान सतलोक नहीं पहुंचा, किस काल के जन्म को तूने जिंदा जी नहीं काट पाया, जीवित चैतन्य गुरु नहीं ढूंढ पाया, सच्चा सतगुरु अगर नहीं बना पाया, गुरु के आदेश से भक्ति नहीं कर पाया, तो कहते हैं नहीं तो जमपुर बासा। तेरा जमपुर में वास होगा, जम के दूत तुझे पकड़ के ले जाएंगे। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, वो मिटे ना गर्भ तरासा। जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो माया में ही फंसे रहते हैं। अंतिम श्वास तक माया मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार छूटते नहीं है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे ना गर्भ तरासा। गर्भ तरासा होता है गर्भ का कष्ट। गर्भ कहते हैं जब बालक गर्भ में रहता है तब सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो गर्भावस्था का कष्ट है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे ना गर्भ तरासा। ये दूर लोभी क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं, दूर दूर तक उन्हें कहीं पत्थरों में ढूंढेगा, कहीं किसी पोखर में, नदिया में, पेड़ में, यहाँ पे भगवान तलाशते हैं। गुरु में भगवान नहीं दिखता इन्हें।
कहते हैं गुरु भगवान, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और भगवान सुमर के रह जाएगा, गुरु सुमर के हो जाओगे पार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देवा। तो सतगुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है, कहते गर्भ का तरासा सतगुरु काट सकता है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, और साध संत की करे न बंदगी। बताओ, तूने सच्चे साधु संतों की तो बंदगी नहीं करी, संतों की तूने सेवा नहीं करी, संतों का तूने ज्ञान नहीं सुना, तो कटे न कर्म की फांसा, फिर कर्म की फांसा नहीं कट पाएगी। और सत्य गहे सतगुरु को चीने। कबीर साहब कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, अपने गुरु को चीन ले, गुरु को पहचान ले, गुरु के आदेश में भक्ति शुरू कर दे। जो सतगुरु कहें उस हिसाब से तू भक्ति कर दे, मनमानी कर मत कर। अब सत्य कहें सतगुरु को चीने, और सत्य नाम विश्वासा, उस सत नाम पर, सच्चे नाम पर विश्वास कर। सतगुरु जो मंत्र दे उस पर विश्वास कर। कहते हैं सत्य नाम पर विश्वास कर, श्वास श्वास में नाम जपो। कहते हैं सतगुरु के नाम का जाप श्वास श्वास में करो, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस सांस का आना हो के ना होए। तो ये कहते हैं उस गुरु के सतनाम पे विश्वास कर अब तू। और कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। कबीर साहब कह रहे हैं भाई साधन हितकारी है, ये सच्चा हितकारी मार्ग है, और हम साधन के दासा, हम तुझे सच्ची साधना सच्ची विधि देने आए हैं, तो वो समझ ले अब सच्चा विश्वासा। एक शब्द और लेते हैं इसमें, आगे समझ पड़ेगा भाई। देखो कितनी गहरी बातें हैं इस कबीर के शब्दों में, शब्दावली में। जो जुड़े हैं इनको जरूर आप लोग शेयर करें। आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उद्र भर खायो, और बहु विधि मांस बढ़ाई, और जीव जंतु रस मार खात हो, तनक दया ना आई। बताओ, यहाँ तो परधन लूट खात हो, गल बिस फांस लगाई, और तिनके पीछे 3 प्यादा छिन छिन खबर लगाई। साध संत की निंदा कीन्ही, और आपन जन्म नसाई, और परग परग पर कांटा धस है, यह फल आगे आई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दुनिया है दुष्टाई, सांच कहे तो मारा जावे, झूठे जगपते आई। देखो कितनी गहरी बातें हैं कि आगे समझ पड़ेगा भाई। तेरा भैया जब शरीर छूटेगा तब तुझे जरूरत पड़ेगी भगवान की, गुरु की जरूरत पड़ेगी आगे। कहते यहाँ तो तूने आहार उद्र भर खाए, पेट भर तूने यहाँ पर आहार खाया, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं थी, लेकिन भक्ति ना करने से जब लक 84 में आएगा तब वहाँ कष्ट होगा। यहाँ आहार उद्र भर खायो, बहु विधि मांस बढ़ाई, और कहते हैं तूने खा खा के अपना मांस बढ़ा लिया, शरीर पे मांस चढ़ा लिया, चर्बी चढ़ा ली। और जीव जंतु मार खाते हो, तुम मांस खाते हो, जीव जंतुओं को मार के खाते हो, तनक दया ना आई, तनक दर्द ना हुआ तुझे। तो कितना चेता रहे हैं कि बेटा ये खाना पीना आहार अपना शुद्ध कर ले। यहाँ तो परधन लूट खात हो, तूने लूट खसोस करी, दूसरों को खा गया, तो दूसरों के धन को लूट लिया, दूसरों की जमीन जायदाद तूने लूट ली, माया को जोड़ लिया और अपनी पाप कमा लिया। यहाँ तो परधन लूट खात हो, गल बिच फांस लगाई, अपने गले में पाप का फंदा लगा लिया तूने लूट लूट के। और साध संत की निंदा की नहीं, जो गुरु थे, जो साधु संत थे, उसकी तो तू निंदा करता रहा कि कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई भक्ति नहीं है, सब पाखंडी है, सब ये हैं वो है। तो दुनिया भर की तो जितने साधु संत सबकी तू निंदा करता रहा। तो कहते हैं साध संत की निंदा कीनी, आपन जन्म नसाई, तेरा तो जन्म बर्बाद हो गया, तूने संतों की निंदा कर दी, संतों को तूने कष्ट दिया, तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और परग परग पर कांटा धसे, अब तेरे आने वाले जीवनों में तुझे कांटा धसेगा, कर्म का कांटा धसेगा। यह फल आगे आई,
कहती है जो कर्म तू कर रहा है ये तुझे आगे भुगतना पड़ेगा। ये कबीर का सच्चा ज्ञान है कि मासा घटे न तिल बड़े विधना लिखे जो लेख। जो तेरे विधाता ने लेख लिखे और तूने जो कर्म संस्कार करिया वो चक्र में पिसना पड़ेगा तुझे। परक परक पर कांटा धसे यह फल आगे आई। और कहत कबीर सुनो भाई साधु दुनिया है दुष्टाई। दुष्टाई क्या है कि सच्ची बात नहीं मानेगी, संतों की बात नहीं मानेगी, लबरों की बात मानेगी, पाखंडियों की जल्दी बात मान लेगी, लेकिन अच्छे व्यक्तियों की ये सुनेगी नहीं। और सांच कहे तो मारा जावे। कहती अगर हम सच्ची बात कहें तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें मारेगी पीटेगी सब करेगी। और झूठे जगपति आई, झूठों का सम्मान होगा। झूठे जगपति आई, तो ये कितनी गहरी बातें इसमें लिखी हैं। ये शब्दावली है कबीर साहब की। साखी शब्द रमैनी में शब्दावली का पाठ चल रहा है अभी, और एक एक शब्द में देख रहे हैं कितनी गहरी बातें सतगुरु की भक्ति में हैं, सतगुरु की साधना में है। सतगुरु कबीर साहब के पास पूर्ण मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं मूलाधार से लेके सहस्तार कमल तक, मूल कमल से सहस्त्र कमल तक की कुंडली जागरण का ध्यान धारणा योग साधना समाधि, ये सारा ज्ञान कबीर साहब के पास है। साखी शब्दी रमणी में पूरा सतगुरु लिख के गए हैं, पूरी विधि भक्ति सब कुछ लिख के गए। तो ये सतगुरु का ज्ञान ग्रहण करके अपना पूरा मोक्ष करना है। सतगुरु कबीर साहेब की जय। शेयर करें। नमस्कार।